अरे पता है, एससीओ मीटिंग शुरू होने वाली है। एससीओ मीटिंग में चाइना, रशिया, इंडिया तीनों मिलने वाले हैं। यार मुझे तो ये पता है कैसी सिचुएशन लग रही है कि तीन भाई तीनों तबाही। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो चलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम देखेंगे कि एससीओ मीटिंग शुरू होने वाली है और इंडिया एससीओ मीटिंग में सबसे पहले किन चीजों के बारे में बात करेगा। तो देखिए, आजकल जब भी हम इंडिया की न्यूज पढ़ते हैं तो हमें एक वर्ड जोर से सुनाई देता है, टैरिफ 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 टैरिफ। तो इंडिया जो है सबसे पहले इस एससीओ में इसी टैरिफ की बात करेगा कि देखिए, जो टैरिफ का कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ हमें रूल्स देती है, कुछ रेगुलेशंस देती है, जिसके बेसिस पे जो है एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या लगाती है, टैरिफ लगाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ट्रंप जो है इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, राइट। और बिना इनको देखे हुए टैरिफ जो है कॉन्टिन्यूसली लगाए जा रहे, बढ़ाए जा रहे, लगाए जा रहे, बढ़ाए जा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो किसके बारे में बात करेगी, तो वो करेगी मल्टीलेटरलिज्म के बारे में। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर हम इंडिया को देखें तो वो हमेशा से एक ऐसी पोजीशन पे रहा है जहां पे उसने कहा है कि देखिए, मैं जो हूं हर एक नेशन के साथ क्या बना सकता हूं, पॉलिसी बना सकता हूं अगर मेरे नेशन की नीड है, चाहे वो नीड किसी ऑयल की हो, चाहे वो नीड इंटरनल सिक्योरिटी को हो। तो उसी चीज को यहां पे वो क्या करेंगे, एनहांस करेंगे, अच्छी तरह अपना इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे और कैसे वो फ्यूचर में बाकी सेक्टर्स में भी इन बॉन्ड्स को बना सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जो मैंने तीन नेशंस का नाम लिया, इंडिया, चाइना, रशिया, ये तीनों कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज्यादा तरसाए हुए हैं। अगर आपको याद हो तो पीछे पीछे हमने एक वीडियो में भी बात की थी कि कोई सिचुएशन हुई है कि इन्होंने जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो कहीं पे भेज दी गई हैं, न्यूक्लियर थ्रेट्स आ रहे हैं। हाँ, आया था ना कुछ ऐसा न्यूज में, बिल्कुल हाँ। तो ये वही बात है कि तीनों ही कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज्यादा तरसाए हुए हैं। आए दिन कोई नई खबर हमें मिल जाती है तो तीनों ही कुछ जो है मिलके तगड़ा प्लान कर सकते हैं कि कैसे जो है हम इनको काउंटर करें, कैसे जो इनकी साइड से रेंडमली कोई भी न्यूज आ रही है उसको इजीली काउंटर कर पाए। तो ये जो एससीओ मीटिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि इंडिया और रशिया के बॉन्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस मीटिंग में चाइना भी होगा और इंडिया भी होगा। वो एक ऐसे नेशंस हैं जहां पे तू मैं या फिर थोड़ी नोकझोंक जो है लगी रहती है, बट स्टिल यहां पे ये मीटिंग करेंगे और प्लानिंग भी करेंगे मिलके। तो ये जो है बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ प्लान होने का हमें जो है क्या आ रही है, थोड़ी थोड़ी इंट्यूशन जो है आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन होगा मैम टैरिफ होता क्या है। देखो, टैरिफ क्या है, एक तरीके का टैक्स होता है। अब होता क्या है, किसी कंट्री में कोई सामान आ रहा है, किसी कंट्री से कोई सामान जा रहा है, तो इन चीजों पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ये जो टैरिफ लग रहा है वो किस पे लग रहा है, सबसे ज्यादा ऑयल पे लग रहा है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया जो है इस टैरिफ के अगेंस्ट क्या डिसीजन ले सकता है। देखो, सबसे पहले तो ये डिसीजन लिया जा सकता है कि इंडिया जो है चाइना की तरह फियरलेस होके किसी से भी क्या है, ऑयल परचेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है, एक सोविनियन कंट्री है भाई। इंडिया जो है अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, इंडिया किसी पे डिपेंडेंट थोड़ी है। लेकिन वहीं अगर इंडिया ऐसा कुछ करती है तो इंडिया की जो ग्लोबल इमेज बनी हुई है, ठीक है, या फिर जो इंडिया के डिप्लोमेटिक बॉन्ड्स हैं उनपे कहीं ना कहीं क्या है, खतरा आ सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ऑयल की वजह से इंडिया जो है अपने डिप्लोमेटिक बॉन्ड्स जो है क्या उनको खतरे में डाल देगा। ये अगर ये सारी बातें हुई तो इनके अलावा एक और ऑप्शन भी आता है कि क्या इंडिया जो है वो नेहरू पॉलिसी तो नहीं अपनाएगा। अब नेहरू पॉलिसी क्या थी कि जब भी इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो वो जो है किसी से भी कुछ भी खरीद सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत है कि भाई इंडिया जो है क्या स्टेप ले सकता है, क्योंकि प्लानिंग के बारे में हमें नहीं पता कि कुछ भी प्लानिंग हो सकती है और इंडिया जो है कोई भी पॉसिबल स्टेप जो है इनमें से ले सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि इंडिया जो है
ऑयल की जब बात करता है तो एक साइड आता है चीपर ऑयल और एक साइड आता है कॉस्टली ऑयल। अब ऐसा नहीं है कि इनकी क्वालिटी पे बोल रही हूँ, नहीं नहीं, रेट वाइज बोल रही हूँ। अगर हम बात करते हैं इनके यहाँ से तो भाई ऑयल जो है बहुत महंगा आ रहा है। क्यों? क्योंकि टैरिफ लग रहा है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि हम जो ऑयल रशिया से ले रहे हैं तो वो ऑयल हमें क्या है, कंपैरेटिवली चीपर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें कम रेट पे भी देते हैं और उस पे भी लगभग 40% का जो है डिस्काउंट देते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि इंडिया जो है क्या ऑयल कॉस्टली लेगा या फिर ऑयल जो है वो चीप रेट्स पे लेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कितने सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब जो है वो एससीओ में ही मिलेगा भाई। क्यों? क्योंकि तीन भाई तीनों तबाही। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस टैरिफ के अलावा इंडिया के अंदर भी क्या होने चाहिए, टैक्स को लेके रिफॉर्म होने चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? देखो, टैरिफ से अगर हम बच जाएंगे तो फिर भी जो इंडिया के अंदर टैक्स है वो भी कहीं ना कहीं 100% डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूं, जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, जीएसटी। सोचो दिवाली आने वाली है तो तुम लोगों ने दिवाली पे सोचा कि यार हमारे पास 8 लाख रुपए हैं तो 8 लाख रुपए की हम क्या ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन जब आप शोरूम में 8 लाख की गाड़ी लेने गए तो आपको पता लगा कि यार इस पे तो टैक्स लग रहा है और टैक्स लगा कि लगभग वो गाड़ी जो है 9 लाख रुपए की होगी। तो हुआ क्या कि यहाँ पे टैक्स लगने से चीजों की क्या है, डिमांड जो है वो कम हो गई। वहीं अगर हम बात करते हैं तो टैक्स अगर ये रिड्यूस कर दिए जाएंगे तो चीजों की जो है डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी तो ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करेगा, एक बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इंडिया को टैरिफ के रिगार्डिंग ही डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, इंडिया को जो है इन टैक्स के रिगार्डिंग भी डिसीजन लेने की जरूरत है। अगर मैं बात करती हूं तो अभी रिसेंटली हम बात करते हैं तो बजट में भी क्या आया था, एक पॉइंट मेंशन किया गया था कि जिन भी लोगों की सैलरी जो है 12,75,000 से नीचे है उनको टैक्स जो है नहीं पे करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक तरीके का रिफॉर्म ही था और इससे भी जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को ही मिले हैं। तो क्वेश्चन वही है, टैरिफ के साथ साथ भाई आप लोगों को इंडिया के अंदर भी जो टैक्सेस हैं उनकी भी बात करनी चाहिए, उनमें भी जो है रिफॉर्म्स यहाँ पे लाने चाहिए। अब वापस आ जाते हैं एससीओ पे। हमने ये तो देख लिया कि इंडिया जो है एससीओ में किसकी बात करेगा, इंडिया को क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं या फिर इंडिया को टैरिफ के साथ साथ और टैक्सेस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एससीओ में जो चाइना है ना भाई वो अपनी मिलिट्री पावर शोकेस करने वाला है। ठीक है, अब आप कहोगे शोकेस का मतलब, अरे जैसे हमारे यहाँ परेड होती है ना वैसे ही इनके यहाँ पे भी परेड होगी। अब ये परेड क्यों होगी, एससीओ है शायद से इसलिए भी होगी, लेकिन मेजर रीजन क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 की जो आपकी 80th एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए होगी। जापान पे जो अपनी जीत थी ना उसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे ये, और इसलिए यहाँ पे क्या की जाएगी, मिलिट्री जो पावर है वो भी दिखाई जाएगी। देखो यहाँ पे ना अगर हम इस चीज को देखें तो ठीक है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि देखो मेरे पास कितनी अच्छी मिलिट्री पावर है, मेरे पास ये वेपन्स है, मैं जो हूं इन स्ट्रैटेजी से भी चल सकता हूं। क्या ये भी तो एक पहलू हो सकता है ना? सोच के देखिए। और अगर हम बात करते हैं तो एससीओ के बारे में भी जान लेते हैं। एससीओ के इस बार होस्ट कौन कर रहे हैं, चाइना कर रहे हैं। एससीओ जो है 31 अगस्त से लेके सितंबर 1 तक चलेगा, जिसमें बहुत प्लानिंग्स होने का एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चाइना के जो आपके जी जिनपिंग है वो होस्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी जी जो है पार्टिसिपेट करेंगे, पुतिन जी जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और ईरान भी आएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया ईरान से भी मिलेगा, यानी कोई प्लानिंग कोई डिसीजन इंडिया और ईरान के साथ भी हो सकती है। लेकिन ईरान और अमेरिका का तो थोड़ा 36 का आंकड़ा नहीं चल रहा है। तो भाई ये जो एससीओ है ना इसमें बहुत सारी प्लानिंग्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग जिसकी हमें कभी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। बिल्कुल सही। और अगर आपको ये सेशन जो है पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ तो यहाँ पे ना टेलीग्राम लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। और हाँ प्लीज यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया जो है क्या डिसीजन लेगा, ये जो 3 लोग मिलेंगे ये क्या तबाही वाली प्लानिंग करेंगे, ईरान के साथ क्या प्लानिंग हो सकती है। प्लीज यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज मैं तुम सबके कमेंट्स जो है जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू एवरीवन।